मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। जो भी कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के ज़रिए, वो जो इंटरेक्शन है कंप्यूटर कैसे समझ रहा होता है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ लिखा हुआ भी है इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सपोज़ कर लें हमारे पास एक कीबोर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको कीबोर्ड के ज़रिए बता रहा हूँ। हमारे पास एक कीबोर्ड है, उसके अंदर मुख्तलिफ कीज़ हैं। आपने ये इस्तेमाल किया होगा कहीं ना कहीं, तो ज़िंदगी में कभी ना कभी देखा होगा या इस्तेमाल किया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक की है, बहुत सारी की हैं। मैंने एक ए नाम की एक की है, उसको मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है और मैंने बताने की कोशिश की है कि मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। जब कभी मैं उसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पल्स या उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी कहते हैं, वो क्या होता है, जनरेट होता है। फिर वो जाता है हमारे पास आगे, वो सिग्नल जाता है आगे प्रोसेस होने के लिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो जब कभी हम कोई कीबोर्ड में दे कोई भी की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होगा वो हमारा 0 और 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। ठीक है, और ये 0 और 1 क्या है, 1 ए क्या है, 1 ए हमारा बाइनरी डिजिट। ठीक है, या इसे बाइनरी बिट भी हम कहते हैं 1 को। ठीक है, और इसी तरीके से 0 क्या है, 0 भी क्या है, एक बाइनरी डिजिट भी है और बाइनरी बिट भी है। ठीक है, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं और बाइनरी बिट भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और वो किस पे बेस करती है, 0 और 1 पे बेस करती है। तो ये हम कह सकते हैं ये 0 एक क्या है, 0 एक अलग है, 0 एक अलग बाइनरी बिट है। ठीक है, और 1 क्या है, 1 एक अलग बाइनरी बिट है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो जाता है हमारे रोम के अंदर। रोम क्या है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, यानी उसके अंदर डेटा परमानेंटली सेव होता है हमेशा के लिए। एक दफ़ा उसमें जो डेटा सेव कर देते हैं वो हमेशा के लिए सेव रहता है। जब हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें परमानेंटली सेव होती हैं। जैसे कि हमारे कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं हम तो एक क्या होता है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है, वो जाता है हमारा रोम के अंदर। और रोम के अंदर क्या होता है, एक आस्की टेबल डिफाइन होता है पहले से। उस आस्की टेबल क्या है, आस्की टेबल में बेसिकली क्या होता है, एक करेक्टर्स होते हैं और क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, करेक्टर होते हैं और कॉम्बिनेशन होते हैं। यानी कि सपोज कर लें मैंने एक की प्रेस की है तो एक की प्रेस करने पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ और वो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना था हमारी बिट्स से मिलकर, बाइनरी बिट्स से मिलकर, यानी 0 और 1 से मिलकर बना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 5 टाइम 0 और फिर 1, ये क्या है, ये बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन है किसका, 0 और 1 का, यानी बाइनरी बिट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख कर भी बताने की कोशिश की है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, यानी ये कॉम्बिनेशन है बिट्स का। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ 1 5 टाइम 0 और 1 के नाम से। ठीक है, वो कहाँ गया, हमारे रोम के अंदर गया। रोम के अंदर हमने पहले से डिफाइन किया हुआ था आस्की टेबल। ठीक है, आस्की टेबल हमने पहले से डिफाइन किया हुआ था। तो हुआ क्या कि जब हमने इसको पहले से डिफाइन किया हुआ था तो उसको आस्की टेबल में क्या है, ये सारे के सारे ना जितने भी विंडोज़ यानी कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उन सब का एक जो उनको दबाने से जो सिग्नल जनरेट होता है ना, उसका जो करेक्टर होता है ना वो डिफाइन है। जैसे मैंने की प्रेस की, एक ए प्रेस किया तो मेरे पास ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ। ये क्या है, ये एक है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर पर, इस कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी बिट्स पर जो करेक्टर बनता है वो डिफाइन होता है हमारा आस्की टेबल के अंदर। ठीक है, वो हमारा डिफाइन होता है आस्की टेबल के अंदर। सपोज कर लें मैंने एक की प्रेस की तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ और उस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो करेक्टर बिल्ड होता है या बनता है या कंप्यूटर समझता है वो है ए। ठीक है, तो जब भी मैं कोई की प्रेस करूँगा वो जाएगी मेरे रोम के अंदर। रोम के अंदर आस्की टेबल होता है, आस्की टेबल उसको समझ लेगा और उसको समझने के बाद उसका आउटपुट हमें दे देगा। ठीक है, हर की का एक कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का, और उस की या उस कॉम्बिनेशन का क्या है, एक करेक्टर बनता है उस कॉम्बिनेशन से। और वो कॉम्बिनेशन कौन बताता है कंप्यूटर को, आस्की टेबल बताता है, जो कि आस्की टेबल कहाँ होता है, हमारा रोम के अंदर होता है। ठीक है, यहीं पर मैंने 0 और 1 की एग्जाम्पल आपको इस पिक्चर के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि
ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि ज़ीरो और वन मतलब ज़ीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन। जब भी हम इस बटन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हम इसको बंद करते हैं, ज़ीरो पे लाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं डेटा हमारा कितने टाइप्स का होता है। डेटा बेसिकली हमारा 3 टाइप्स का होता है, एक होता है न्यूमेरिक डेटा, एक होता है टेक्स्ट डेटा, और तीसरा होता है मल्टीमीडिया। उस पर भी हम आते हैं। अभी पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक डेटा पे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट डेटा पे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो हमारे पास होता है इंटीजर टाइप डेटा और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। अब इंटीजर में हमें पता है क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर। वाइल अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसे कहते हैं जिसके अंदर पॉइंट आ रहा हो, जैसे अब यहाँ यानी डेसिमल पॉइंट आ रहा हो, जैसे 3.14 आ गया, इसमें क्या है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट है 3 के बाद, ठीक है, 3 के बाद क्या है हमारे पास है डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे -0.01, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 0 के बाद क्या है हमारे पास, 0 के बाद है पॉइंट, जो कि ये बता रहा है कि ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट है। ये जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी फ्लोटिंग को हमने अलग कैटेगराइज क्यों किया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है टेक्स्ट डेटा, ठीक है, या जिसे हम कैरेक्टर डेटा भी कहते हैं। अब उसके अंदर आते हैं हमारे पास कैरेक्टर्स बोलते हैं किसी भी सिंगल लेटर को, सिंगल लेटर यानी ABCD, या किसी भी डिजिट को, यानी कि 1 2 3, ये क्या है, डिजिट्स होते हैं, या सैम्पल्स यानी स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे पास होते हैं कीबोर्ड के अंदर, आपने देखा होगा 1 2 3 4 यानी नंबर जो हमारे होते हैं, उसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और वो कब हमें डिस्प्ले होते हैं, जब हम शिफ्ट दबा के उस पर्टिकुलर की को दबाते हैं, तो उस न्यूमेरिक यानी 1 2 3 के ऊपर जो लिखा होता है वो हमें आउटपुट में मिलता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल यहाँ बता दी है, 1 2 यानी ABCD के मतलब सिंगल कैरेक्टर, और डिजिट्स माने 1 2 3, और सिंबल्स माने स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं हमारे पास, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, ठीक है, हैश, ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, सिंबल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट डेटा होता है वो उसकी एक और मिसाल है, वो है स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग की मिसाल ऐसे है कि हमारे पास स्ट्रिंग की मिसाल है जैसे हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से क्या हूँ, मुखातिब हूँ, कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये यानी कि वो स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हो, ऐसे कह लें हम, ठीक है, जो एक मीनिंग बता रहे हो, जिससे कोई मीनिंग बन रही हो, या कोई वर्ड बन रहा हो, या कोई सेंटेंस बन रहा हो। जैसे यहाँ हेलो क्या है, हेलो एक वर्ड है, डेयर क्या है, एक वर्ड है, स्टूडेंट क्या है, एक वर्ड है, उन तीनों को मिला के मैंने लिख दिया, तो क्या बन गया, ये एक पूरा सेंटेंस बन गया, हेलो डेयर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे, खैर आफियत से होंगे। अब डेटा की जो है 2 टाइप्स हमने देख ली, न्यूमेरिक डेटा देख लिया, टेक्स्ट देख लिया। अब एक तीसरा डेटा है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, वो है हमारा मल्टीमीडिया डेटा। मल्टीमीडिया डेटा जो है, अब मल्टीमीडिया डेटा को मज़ीद हमने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया, एक इमेज, दूसरा वीडियो, ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास, ऑडियो, ठीक है। अब इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो डेटा होता है, यानी कि इमेज जो है, इमेज क्या है, हमारा विजुअल डेटा है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती हैं, जैसे जेपेग या PNG, ठीक है, या हमने गिफ, ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, एक्सटेंशन है। अब इमेज भी जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम सेव करते हैं तो किसके अंदर सेव होती है, स्टोर्ड एज बाइनरी डेटा, ये बाइनरी फॉर्म में ही कंप्यूटर के अंदर जाके क्या होती है, सेव होती है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में जाके कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। कोई भी इमेज हो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर 0 और 1 के फॉर्म में सेव होती है, ठीक है। और ये इमेज क्या है, डिस्क्रीट, ये इमेज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, मतलब ये एक इमेज है रुकी हुई एक जगह, ये क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है। अब जो दूसरी एग्जाम्पल है वीडियो और साउंड, उसके बारे में बताऊंगा कि वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीडियो डेटा की, ठीक है। वीडियो डेटा की बात करें, वीडियो डेटा से क्या मुराद है, वीडियो डेटा से मुराद क्या है हमारी, यानी कि वीडियो जो है बेसिकली इमेज के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। अब वीडियो डेटा की जो फॉर्मेट होती है वो हमारे पास होती है
MP4 या AVI, या इसके अलावा भी और भी होती होंगी, पर मेरे में ही इन दो का ही है। ठीक है, ये है हमारी इमेज की एक्सटेंशन। अब ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं तमाम, वो सारा का सारा यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यानी कि उसके वीडियो लेक्चर्स यहाँ हमने प्रोवाइड कर रखे हैं आप लोगों को। अब क्या होता है, वीडियो जो है ना वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, वो हमारा कंटिन्यूस डेटा है। वाइल कंटिन्यूस डेटा मतलब चल रहा होता है वो कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे हमारे पास वीडियोस क्या है, हमारी कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, यानी कि वो कुछ ना कुछ उसमें चल रहा होता है। वाइल अगर इमेज की बात करें तो वो हमारा डिस्क्रीट डेटा है, यानी कि एक जगह स्टॉप होता है, बस एक दफ़ा इमेज है वो बस। जैसे ये मैंने फ़लस्तीन की फ्लैग लगाई है, उम्मीद करता हूँ आप लोग फ़लस्तीनियों के लिए हम दुआ करते होंगे। ठीक है, और उनकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ ताउन भी करते होंगे, माली ताउन जो जैसे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा ऑडियो के बारे में। ऑडियो के बारे आपको मालूम है क्या है, ऑडियो मतलब साउंड, मतलब साउंड डेटा। ठीक है, साउंड डेटा जो है हमारा स्टोर कौन से फॉर्मेट में होता है, मोस्टली किसमें MP3 फॉर्मेट में होता है या WAV के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा, हमारा डेटा सेव होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस डेटा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वॉइस ज़्यादा कम इसकी इमेज के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की आपको। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूस डेटा। ये क्या है, ये तीन टाइप्स की हमारी कौन सी, न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट डेटा और इमेज वीडियो या ऑडियो, या इसको ऐसे कह लेंगे मल्टीमीडिया डेटा, जो कि जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। ये सारा का सारा डेटा जो कंप्यूटर किस ज़माने में समझता है, 0 और 1 के लैंग्वेज में समझता है। कौन सी ज़माने में समझता है, 0 और 1, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होने वाला है नंबर सिस्टम्स पर। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उसके ना हमारे पास वो क्या होता है, वो उसको हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी देखेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी देखेंगे और हेक्सा नंबर सिस्टम भी देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग वो लेक्चर मेरा देखना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इसी तरीके के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।